हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, उसकी प्रश्नावली 6.2 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, आकृति 6.17 1 और 2 में DE समांतर BC है, यानी DE जो रेखाखंड है वह BC के समांतर है। इसमें EC और AD ज्ञात कीजिए। जो हमारी पहली आकृति दी हुई है उसमें हमें EC ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। प्रश्न में जो भी दिया है वह हम लिख लेंगे। क्या दिया है हमें, DE जो है वह BC के समांतर है। जो ये त्रिभुज है हमारा ABC, इसमें रेखाखंड जो इसका त्रिभुज का आधार है BC, उसके समांतर एक रेखा खींची गई है DE थेल्स प्रमेय के द्वारा। इसे हम सिद्ध करेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या है, AD यदि कोई किसी त्रिभुज में BC के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो AD और BC का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर होता है। AD बटा DB किसके बराबर होगा, AE बटा EC। EC हमने मान लिया X, मान रख देंगे। AD 1.5, DB 3 सेंटीमीटर, AE दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और हमने मान लिया X। तिरछी गुणा कर देंगे। 1.5 X बराबर 3 एकम 3 और X बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटे 1.5। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगी। 15 दूनी 30, तो X का हमारा मान आ गया 2 सेंटीमीटर। इसलिए EC भुजा हमारी क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें भी ये त्रिभुज कुछ ऐसे दिया हुआ है। ये हमारा त्रिभुज ABC दिया हुआ है, ABC। इसमें भी BC के समांतर एक रेखा खींची गई है इस प्रकार। DE BD 7.2 सेंटीमीटर, ये 1.8 सेंटीमीटर और EC 5.4 सेंटीमीटर। इसमें निकालनी है हमें AD। इसी प्रकार लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, DE BC के समांतर है थेल्स प्रमेय। AD बटा DB, ये AD हमने मान लिया X सेंटीमीटर। किसका अनुपात किसके बराबर होगा, AE के अनुपात के बटा EC। AE बटा EC के अनुपात के बराबर होगा। मान रख देंगे। AD हमने माना X, DB 7.2
AE 1.8 और EC 5.4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछी गुना x गुना 5.4 बराबर 1.8 गुना 7.2। तो इधर गुना में इधर जाके बटे में 1.8 गुना 7.2 बटा 5.4। इससे ये गई 18 तिया 54। 3 से इसे भाग देंगे, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौक 12। तो x का मान हमारा आ गया 2.4। इसलिए AD हमारी कितने आ गई, हमने x माना था 2.4 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 2, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। 3 पार्ट दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि EF जो रेखाखंड है वह QR के समांतर है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR। इसमें हमें सिद्ध करना है कि क्या EF QR के समांतर है। सबसे पहले हमें लिख लेंगे जो हमें सिद्ध करना है। क्या EF रेखाखंड EF समांतर है QR के। दिया हुआ क्या है हमें, PE 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर और FR 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि जो QR है वह EF QR के समांतर तभी होगा जब PE बटे EQ का अनुपात PF बटा FR के अनुपात के बराबर होगा। EF QR के समांतर तभी होगा जब PE और EQ का अनुपात किसके बराबर होगा, PF और FR के अनुपात के बराबर होगा। मान रख देंगे 3.9 बटा 3, 3.6 बटा 2.4। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, दशमलव से दशमलव गया। 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो तुम इसको इससे भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इधर क्या बचा 1.3 बटा 1 और इधर 1.5 बटा 1। क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, चूंकि PE और EQ का अनुपात PE और EQ का अनुपात बराबर नहीं है PF FR के अनुपात के। अतः EF QR के समांतर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें PE कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, PF
PF दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और EQ या QE 4.5 सेंटीमीटर, FR 9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार लिखेंगे कि EF QR के समांतर तभी होगा जब PE और EQ का अनुपात बराबर होगा PF और FR के अनुपात के। मान रख देंगे PE 4 सेंटीमीटर, EQ 4.5, PF 8 और 9 सेंटीमीटर। भाग करेंगे तो किससे कट जाएगा? ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगी। 5 8 40, 5 9 45, तो 8/9 किसके बराबर हो गया? 8/9 के। चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि PE और EQ का अनुपात किसके बराबर है? PF और FR के अनुपात के बराबर है। अतः EF समांतर है QR के। ये आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले तो। यही त्रिभुज PQR रेखाखंड EF। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। इसमें हमें PQ दिया हुआ है। इस पूरी भुजा की लंबाई दी हुई है त्रिभुज की। PQ 1.28 सेंटीमीटर और हमें PE भी दिया हुआ है। PE 0.18 सेंटीमीटर, PF 0.36 सेंटीमीटर और टोटल PR ये जो पूरा है इसकी हमें लंबाई दी हुई है 2.56 सेंटीमीटर। इसी प्रकार लिखना है हमें सबसे पहले क्या निकालना है? EQ का जब हम मान निकालेंगे तो PQ माइनस PE, हमारा EQ का मान निकल जाएगा। PQ का मान निकालने के लिए हमें टोटल लंबाई में से PE की लंबाई कम करनी पड़ेगी। PQ माइनस PE। PQ हमें दिया हुआ है 1.28, हम इसमें से घटाएंगे 0.18 तो हमारा आ जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। EQ का मान हमारा आ गया 1.10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम ये निकालेंगे। PF हमारा दिया हुआ है और PR, तो हम PR के में से जब हम PF का मान घटाएंगे तो हमें FR की लंबाई का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार FR का मान घटा करने के लिए हमें PR माइनस PF। PR 2.56 माइनस 0.36 तो कितना आ गया हमारा? जब हम इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 2.56
5 में से 3 गए तो 2.20 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे कि ये हमारी आ गई इसकी लंबाई। EQ हमारा निकल के आ गया 1.10 सेंटीमीटर और FR आ गया हमारा 2.20 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है अब कि क्या रेखा EF QR के समांतर है। मान रख देंगे, यहाँ पर कर लेंगे। तो PE बटा EQ बराबर किसके आना चाहिए? PF बटा FR। मान रख देंगे 0.1818 बटे 1.10 बराबर 36 बटा 2.20। 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये इससे ये गई, इससे ये कट गया। 2 9 18, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो क्या बचा? 9 बटा 55, 4 9 36, 4 पंजे 20, 4 पंजा 20, इधर भी बचा 9 बटा 55। PE और EQ का अनुपात किसके बराबर है? PF और FR के बराबर है। अतः EF QR के समांतर है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि PE बटा EQ बराबर है PF बटे FR के, अतः EF समांतर है QR के। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट हमने सोल्व कर लिए। आशा है आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।